हेलो दोस्तों, अभी मेरे पास क्लास 10th 2021 का साइंस का क्वेश्चन है और मैं इसका ये सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। एकदम सबसे पहले और एकदम सही और सटीक आंसर आपको मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि मेरे पास 20 सेट का क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन तो वही रहता है, सेट अलग अलग रहता है, तो मैं क्वेश्चन भी बोलूँगा और उसका आंसर भी बोलूँगा, तो आप उसको मिला लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा CO2 और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग? तो इसको हम लोग कहते हैं क्राउन। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? क्राउन हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में चलिए देखते हैं। कहता है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो इसका हो जाएगा आपका छोटी आंत। चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनता है? तो परागकण बनता है परागकोश के अंदर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए, और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि 11th में आप लोगों को मैं लाइव क्लास यहाँ पर देने वाला हूँ। देखिए चलनी नालिकाएं पाई जाती है, चलनी नालिका यानी कि सीव ट्यूब किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोएम में। ठीक है। 6 नंबर में आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? तो आरबीसी की सामान्य जीवन अवधि 120 दिन होती है, हम सभी लोग जानते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? न्यूरॉन हो जाएगा, जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है। अंडाणु निषेचित होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है अंडाणु का? तो इसका आंसर हो जाएगा गर्भाशय में नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा फैलोपियन नलिका में। आप में से बहुत सारे लोग गर्भाशय में मार दिए होंगे, तो ये गलत हो जाएगा आपका। 9 नंबर वनस्पति तेलों में होती है, तो वनस्पति तेलों में जो है वो क्या होती है? चलिए इस क्वेश्चन को भी मैं छोड़ रहा हूँ, बाद में बताऊँगा। 10 नंबर क्वेश्चन, ब्यूटेन में कितने समावयवी संभव है? तो देखिए ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपका ब्यूटेन का फॉर्मूला इस तरह से, 4 कार्बन होता है। तो इसमें क्या हो सकता है? एक तो ये हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन, और एक क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर लगा दीजिए, ये हो जाएगा, यानी कि 2 इसमें संभव होते। क्या हो जाएगा? आंसर बी ए हो जाएगा आपका। 11 नंबर में कह रहा है कि मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? मेंडलीव ने किस आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका क्या चीज़? परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास के आधार पर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में, एमोनिया में अणु के नाइट्रोजन परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होगा? देखिए एमोनिया हम किसे कहते हैं? NH3 को कहते हैं हम लोग एमोनिया। ठीक है। तो नाइट्रोजन देखिए 1 परमाणु नाइट्रोजन का है और 3 परमाणु हाइड्रोजन का है, तो 1:3 हो जाएगा, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर का हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? लिक्विड कौन होता है रूम टेम्परेचर पर, यानी कि कमरे के तापमान पर द्रव्य कौन होता है? तो देखिए एथेन गैस होता है, एथाइन, मीथेन, ये सभी गैस होते हैं। सिर्फ जो आपका एथेनॉल है ये क्या होता है? लिक्विड होता है, यानी कि द्रव्य होता है। 40 नंबर क्वेश्चन में देखिए, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका जिसको विनेगर कहते हैं, उसमें कौन सा एसिड होता है? तो आंसर आ जाएगा आपका एसिटिक अम्ल। ठीक है। चलिए लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि 11th में आप लोगों को लाइव क्लास यहाँ पर जरूर मिलेगी। 15 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलोट्रोप? कार्बन का एलोट्रोप कौन है, यानी कि अपरूप कौन है, अपर रूप कौन है कार्बन के? तो देखिए ग्रेफाइट, फ्लोरीन और हीरा तीनों होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले यौगिक, यानी कि अणुसूत्र सेम हो लेकिन संरचना अलग अलग हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? समावयवी कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में, इसमें से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो हम सभी जानते हैं कि एथिलीन, ऑक्सिन और ये साइटोकिनिन, ये तीनों ही क्या चीज़ है आपका? ये पादप हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है। सिर्फ ऑक्सीटोसिन जो है वो प्लांट हार्मोन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। ये किस में पाया जाता है? तो ये फीमेल में पाया जाता है, मानव के मादा में पाया जाता है। चलिए 18 नंबर में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव यानी कि फूल में नर जनन अंग क्या है? तो क्या हो जाएगा आपका? पुंकेसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। 19 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में किसमें द्विविखंडन नहीं होता? देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि इन सभी में लगभग पाया जाता है। ठीक है, फिर भी आपको जब एक मारना हो तो आप क्या करेंगे? ईस्ट में लगाएंगे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो ऊर्जा का स्रोत हम सभी लोग जानते हैं कि सूर्य प्रकाश होता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? तो हम सभी लोग जानते हैं जॉर्ज मेंडल को। मेंडल ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया था। चलिए 22 नंबर में, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग उत्पादक कहेंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं? अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, और दूसरे को उपलब्ध करवाते हैं। 23 नंबर में, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो देखिए मानव के नर युग्मक में टोटल 46 क्रोमोसोम होता है, तो युग्मक में कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि
ओजोन लेयर इज फाउंड इन, यानी कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा आपका स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है। 25 नंबर में तेलीय कागज होता है, यानी कागज पर जब हम तेल लगा देते हैं तो वो किस तरह का हो जाता है, तो वो हो जाएगा आपका पारदर्शक। ठीक है, आर पार दिखाई पड़ता है। 26 नंबर में लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन की SI इकाई क्या होती है, तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है, ये मात्रक विहीन होता है। चलिए 27 नंबर में कह रहा है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल क्या होता है, वो तो बदल जाता है, तो समान होती है या, तो क्या कह रहा है इसमें कि देखिए लाइट का जो स्पीड है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग हो जाता है, बदल जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि भिन्न भिन्न होती है हम बोलेंगे। 28 नंबर में कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, यानी कि वायु में चाल जो है वो क्या होता है, कम होता है, किसके, तो वैक्यूम की अपेक्षा में, तो क्या बोलेंगे हम, कम बोलेंगे। चलिए 28 नंबर हो गया। 29 नंबर की ओर देखिए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, तो मुख्य फोकस का संख्या कितना होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 होता है। चलिए विद्युत का अच्छा चालक इसमें से कौन है, लकड़ी से करंट पास नहीं करता है, विद्युत पास नहीं करता है, कार्बन से भी नहीं करेगा, प्लास्टिक से भी नहीं, तो क्या हो जाएगा आंसर, चांदी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर में शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है ना, जो ड्राई सेल होता है उसमें ऋण इलेक्ट्रोड किससे बना होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका जस्ता का, यानी कि जिंक का। चलिए 32 नंबर में 1 जूल कितने का बराबर होता है, हम सभी जानते हैं 4.18 कैलोरी की। चलिए अब कह रहा है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं, तो वो कौन होते हैं, धातु होते हैं। धातु क्या करता है, तो मेटल को, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो प्लस चार्ज आता है उस पर। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम गैल्वेनीकरण कहते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। 35 नंबर में निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक, कोवैलेंट कंपाउंड कौन है, तो मीथेन, हम सभी जानते हैं, पूरा चैप्टर ही पढ़ना है इस पर। चलिए लाइक और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, 11th में आप लोगों को लाइव पढ़ाऊंगा मैं इसी चैनल पर। चलिए आभूषण बनने वाला सोना होता है, तो देखिए आभूषण बनने वाला सोना 24 कैरेट जो सोना होता है वो बिल्कुल शुद्ध होता है, इसलिए इसका उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि सोना उतना मजबूत नहीं रह जाएगा, उसमें कुछ इम्प्योरिटी रहना चाहिए, अशुद्धता रहना चाहिए, तब सोना मजबूत होता है, तो इसलिए 22 कैरेट का यूज होता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, इसमें से कौन नोबेल एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, आर्गन हो जाएगा। आर्गन जो है वो नोबेल गैस है। 38 नंबर क्वेश्चन में चलिए, कॉपर और टीन के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कांसा कहते हैं, है ना, ब्रॉन्ज कहते हैं। 39 नंबर की ओर चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो ये होता है CaSO4.H2O। चलिए 40 नंबर में, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि लवण और जल बनाते हैं, तो यहाँ पर आपको लवण ऑप्शन में दिया हुआ है, तो क्या आंसर हो जाएगा, लवण हो जाएगा। 41 नंबर में कह रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग जो दर्पण का इस्तेमाल करते हैं वो होता है अवतल दर्पण। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की ओर, श्वेत प्रकाश वर्णमल में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है, तो सबसे ज़्यादा जो डिस्पर्सन होता है, यानी तो वो किसका होता है, तो हम बोलेंगे इसका आंसर क्या चीज़, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बैगनी। चलिए 43 नंबर में, फोकल लेंथ, प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ यानी समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, तो वो अनंत होती है। ठीक है, ये अनंत होती है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने, तो हम कहाँ पर रखेंगे, वो जगह कौन सा होगा, तो बोलेंगे वक्रता केंद्र पर, आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में चलिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो तारे टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय परावर्तन। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, तो इसका आंसर आपको कितना हो जाएगा, ये आंसर आपका हो जाएगा 1/16, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 47 में कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो वो सीधा होता है और हासित होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m किसके बराबर होता है, तो ये फॉर्मूला है आपका v/u के बराबर। 49 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है, यानी कंडक्टिंग टिश्यू कौन है, तो कंडक्टिंग टिश्यू वो होता है जिससे जल और खनिज प्लांट में, पौधों में आर पार जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम भी होगा, फ्लोएम भी होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर का, बी और सी दोनों। चलिए उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन किस विधि द्वारा करता है, कैसे करता है, तो आंसर हो जाएगा क्या, इसका विसरण द्वारा। ठीक है, छोटे मोटे जो जीव होते हैं वे विसरण द्वारा क्या करते हैं, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालते हैं। 51 नंबर में मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगा, तो आपका यकृत हो जाएगा, यानी कि लीवर हो जाएगा। 52 नंबर में शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो ब्रेन के कौन सा भाग होता है, तो वो होता है सेरिबेलम। बहुत आसान क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि 11th क्लास में आप लोगों को लाइव इसी चैनल पर मिलेगा।
चलिए, किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, तो वो कौन सा कारण है? तो कुछ हार्मोन निकलते हैं, जैसे कि नर में निकलते हैं टेस्टोस्टेरोन और मादा में निकलते हैं एस्ट्रोजन, तो दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है और बी दोनों, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी नंबर 53 का। 54 नंबर में दिया हुआ है कि हाउ मेनी चेंबर्स, यानी मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, 4। 55 में रक्त क्या है? तो रक्त क्या चीज़ है? कोशिका है, पदार्थ है, उत्तक है, क्या चीज़? तो हम लोग जानते हैं कि रक्त को जो है एक टिश्यू माना गया है, ठीक है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू में ये आता है। जीन शब्द का किसने प्रस्तुत किया था? इस शब्द को सबसे पहले किसने कहा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जोहानसन हो जाएगा, ठीक है। 57 नंबर में कह रहा है कि विद्युत चंबुक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा नरम लोहा, ठीक है। इस्पात का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उससे अच्छा ऑप्शन आपका नरम लोहा होगा। 58 में कह रहा है कि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण होता है, मतलब क्या चीज़ गतिशील होते हैं तो करंट पास होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। चलिए 58 नंबर हो गया आपका। 59 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 59 में कह रहा है ओम का नियम है, तो ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है कि V/I बराबर R, है ना, यानी यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? V बराबर I इंटू R, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर 59 का ए हो जाएगा। 60 में विभवांतर का SI मात्रक क्या है? SI यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका वोल्ट। 61 में कह रहा है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है, आमीटर का प्रतिरोधर होता है, कितना होता है? तो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। 62 की ओर चलते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आप लोग 11th क्लास में लाइव कर सके, हमारे चैनल पर लाइव क्लास कर सके। चलिए, फ्री में बिल्कुल। उसके बाद कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में, यानी कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो हम सभी जानते हैं टंगस्टन का बना होता है। अब कह रहा है कि रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? जो रियोस्टेट लगा होता है, जो उसका क्या काम है? उसका काम है कि धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी करना, ठीक है, धारा को बढ़ाना हो या कम करना हो तो रियोस्टेट का उपयोग करते हैं। 64 नंबर में कह रहा है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है। 65 नंबर में 1 माइक्रो एम्पेयर बराबर क्या होता है? तो 1 माइक्रो एम्पेयर बराबर हो जाएगा 10⁻⁻6 एम्पेयर। डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, विद्युत उत्पादन में, रेल के इंजनों में, तो हर एक जगह इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, तो इसमें आंसर आपका क्या होना चाहिए कि सोलर सेल जो है वो किस में बदल देता है? तो सौर सेल ऊर्जा से हमें क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है, तो प्रकाश ऊर्जा में। 68 नंबर में कह रहा है कि सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 79 होता है, ठीक है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन को देखिए। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो देखिए, कंबसन में तो ऑक्सीजन चाहिए ही, तो ये भी ऑक्सीकरण का ये है, डाइजेशन भी है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये प्रिसिपिटेशन, यानी कि आपका अवक्षेपण। अवक्षेपण अभिक्रिया जो है ये ऑक्सीडेशन नहीं होगा। देखिए वैलेंसी ऑक्सीजन कितना होता है? हम सभी जानते हैं 2 होता है। वैलेंसी ऑक्सीजन का कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। उसके बाद अम्लीय वर्षा का pH का मान, ठीक है, तो अम्लीय वर्षा तो यानी उसमें अम्ल का ज़्यादातर भाग होता है, इसका मतलब pH जो है वो कम से कम होना चाहिए, तो इसमें जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो क्या है? 5.6 से कम। चलिए उसके बाद 72 नंबर में कह रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, जिसको हम लोग मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं। 73 में बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या है? तो बुझे हुआ चूना का फॉर्मूला होता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग बुझा हुआ चूना या स्लैग लाइम कहते हैं। 73 हो गया। 74 की ओर चलते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन भस्म नहीं है, कौन क्षार नहीं है, क्षारक? तो क्या हो जाएगा? NaCl, है ना। ये जो चीज़ है आपका, ये क्या चीज़ है? ये सॉल्ट है, लवण है। अब जस्ता का अयस्क है ना, कि यहाँ पर जिंक का अयस्क इसमें से कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा जिंक ब्लेंड। चलिए सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु क्या चीज़ हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका ये, आंसर हो जाएगा आपका उपधातु, मेटलवाइड है सिलिकॉन। 77 में एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो एल्कोहल में क्या क्या होता है? देखिए एल्कोहल का फॉर्मूला होता है इस तरह से, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ CH3OH, ठीक है। इसमें देखिए कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सभी होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। मेथोनिक अम्ल का सामान्य नाम है, तो मेथोनिक अम्ल का सामान्य नाम फॉर्मिक अम्ल है। क्या है? फॉर्मिक अम्ल है। चलिए ये हो गया आपका। उसके बाद स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या चाहिए? तो इसमें क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी चाहिए, तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। 80 नंबर में मैग्नीशियम पाया जाता है, किसमें? तो क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में जो है ये मैग्नीशियम भी पाया जाता है। तो चलिए यहाँ से पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सब्जेक्टिव का भी आपके लिए मैं क्वेश्चन ये सोल्यूशन लेकर आऊँगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका 11th का बैच बहुत जल्द शुरू होने वाला है हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।